संसार में घूम घूम करके चेतावनी दिलाई और जीवों का भ्रम तोड़ा और जीवों को भवसागर से निकाला। दूसरी बात, आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। भाई एक मिनट रहे, आज का दिन हमारा बहुत खुशी का दिन है। हमारे हजूर मगनानंद जी महाराज इस 3 लोक की रचना में जन्म लेकर के ग्राम बामणी वाली के अंदर, माता जी का नाम मेरे याद नहीं, ये नाम था उनकी माता का, ये नाम था जी जीवनी देवी, पिता का नाम सहाय हर्षाय, स्वरूपजाल भी कह देते हैं, हर्षाय भी कह देते हैं। तो वो हम जीवों के लिए इस बामणी वाले गांव में उतरे। तो काफी अरसे तक उन्होंने आज के दिन जो है उन्होंने जन्म लिया और जन्म ले करके उन्होंने बहुत ही गरीबी के अंदर जो है भक्ति करी। भक्ति करके महाराज परम संत परमानंद साहब से उनका नाता जुड़ा। नाता जोड़ करके उन्होंने अपना काम पूरा किया और फिर वहां से चल के निमाना के अंदर आए। निमाना जो गांव जो था वो इतना छात्र था जिसके अंदर जो है चोरी भी होती थी, डाके भी मारे जाते थे, गौ भी काटी जाती थी, सभी अत्याचार यहाँ होते थे। मगर संत जो होते हैं जिस पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होते हैं वहीं आकर के वो जीव का उद्धार करते हैं। तो परम संत मगनानंद साहब जी इस निमाना कला के अंदर आकर के आप किया और काम करते रहे और महाराज इंद्रभाग जी जो थे उनका कर्म जो है अपने ऊपर उठते रहे। और 3 साल शरीर से भी जो अनाथ रंग में हो गए थे, फिर भी 3 साल उसी हालत में सत्संग जारी रहा और जीवों को संभालते रहे। अंदर और बाहर वह जो है जीवों की संभाल करते रहे। तो आज का दिन जो है बड़ा खुशी का दिन है और दुख भी है कि वह आरती हमारे बीच से चली गई और है भी, चली भी गई है भी, वह देह चली गई मगर वह मौज रूप जो है ना आज कण कण के अंदर काम कर रही है। इस नगाना के अंदर 1-2 महात्मा नहीं, कई महात्मा काम कर रहे हैं। वह मगनानंद महाराज गुरु महाराज की मेहरबानी है, सभी जगह जो है उसकी लाइट काम करती है। तो सभी प्रेमियों से प्रार्थना है कि सत्संग इतनी ऊंची चीज है। सत्संग का महत्व क्या है? ये महत्व नहीं कि भाई हम जिस तरह देवी पूजते हैं और कुछ करते हैं, वो महत्व नहीं है। सत्संग का महत्व है इस मन की आदत को पलटना। जब तक मन की आदत नहीं पलटी जाएगी तो अपने आप को सत्संगी मत समझो। मन की आदत कब पलटी जाएगी? सत्संग, सत्य क्या है? सतगुरु, संग उसका साथ, जो सतगुरु ने बताया उसके कहे के अनुसार चलो, तब तो है तो उसका संग, नहीं तो भाई खाली के खाली रह जाओगे। गुरुजन लोग जो उन्हें बताते हैं कि भाई साधन करो, साधन हम करते नहीं, इसलिए जो हम फीके हो जाते हैं। तो साधन करना जरूरी है। एक रात के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आकर भी प्रसाद खा करके सोने की कोशिश करते हैं या बातचीत में गवा देते हैं
तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए जो है सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि भाई सत्संग करो और सत्संग सुनो और सुनाओ। तो ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, इतना मैं जानकार नहीं। महाराज जी से इजाजत चाहता हूँ, कोई प्रेमी और बोलने वाला हो तो कुछ प्रवचन यहाँ आकर के बोले तो सबको आना। अब जिस दिन वो इस संसार को छोड़ के चलता है वो दिन सारे लोग जागे होंगे। क्यों? संतों के कारण ये संसार का दाता चल रहा है। अब संग्रह करने के लिए संसार का संत होता जाता है और सारे चारों खानियां की जिम्मेवारी लेके न उस वक्त सारे कीड़ी की मकोड़ी की चारों खानियां की अंडज पंडज उपमंजिया अस्तावर खान कर्मों के प्रताप से कर जीव स्थान चारों खानियां
आगे की सात पीछे की और सात आगे इनकी पीढ़ी हम खेतेगा और संत खेतेगा 101 पीढ़ी। तो भाई देख कितनी धन्यवाद, कितनी माता ने भी, उस भूमि ने भी और उसके भाने भैया को भी अरे इधर जाना नहीं चाचा भी नहीं के पापी प्रभात मती बेटो मुख देख तो दोष लगेगा 9 मास त्रास दिया उसको दरकार जन्म जननी माँ का गर्भ भेदन छेदन पीठ को ओली मिटता इन 6 टाका कह दास गरीब धूप भैया धूबूज भैया जन्म जन्म को मीना का गर्भ में बिगड़या और मर गया, फिर दूसरा गर्भ में गल गया, फिर तीसरा में गल गया, जन्म जन्म को मीना का दरकार को आया बेटी में पिछाड़ी नहीं सका हूँ तो ऐसा जावना भी अच्छा नहीं वो भगत जन पैदा हो अच्छा को देख कितने धन्यवाद को आया सारा गांव को भी भौमी को भी अरे उतना भाग जावना भी अच्छा नहीं अक्सर सारे माता पिता को दरकार को आया हाँ और चल ठीक है बलेराम की छवाई बल्लेराम कौन सा थोड़ा जा रहा है दरबार में अच्छा बल्लेराम कौन सा आने वाले बड़ा ऊंचा है सब